हेलो फ्रेंड्स, आज विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकमन ने, ऑप्शन नंबर बी इवानोव्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्टेनले, ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इवानोव्स्की विषाणु की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो बताइए कि एंजाइम किसमें नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि टीएमवी शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जीवो उत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। बताइए टीएमवी किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं से। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके का विकास, चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, वाक्समैन ने। तो बताइए कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो बताइए कि विषाणु वृद्धि कहाँ करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कहाँ होते हैं अनुपस्थित। कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, जीवाणुओं में। तो एंजाइम कहाँ अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। एड्स किसके कारण होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि एचआईवी संबंधित है कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, एड्स से। तो बताइए कि एचआईवी किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। ऑप्शन नंबर डी, एड्स से। अगला जो क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। बताइए कि एड्स फैलता है किससे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर सी कवक के कारण, ऑप्शन नंबर डी शैवाल के कारण। बताइए खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो बताइए कि विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग
किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी कवक के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण। बताइए कि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। बताइए कि शैवाल के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है वर्गीकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्मजैविकी, फाइकोलॉजी। बताइए क्या कहलाती है जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। अगला जो प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए काइटिन की, ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन की, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर डी क्यूटिन की। बताइए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोकॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया, ऑप्शन नंबर सी ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर डी यूलोथिक्स। तो बताइए कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया। अगला प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए मांस, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि एगार किससे तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी कवक से, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा से। बताइए कि एगार किससे तैयार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटस, ऑप्शन नंबर डी कवक। तो बताइए कि क्लोरोफिल किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कवक में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। बताइए कि पेनिसिलियम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलियम कवक है। ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम कवक है। अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो बताइए कि टिक्का रोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली में टिक्का रोग होते हैं। अगला प्रश्न है कि मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी पौधा, ऑप्शन नंबर सी पशु, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। बताइए कि मशरूम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मशरूम एक कवक है। मशरूम कवक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस में उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किस में उत्पन्न होती है? जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, निमेटोड में। बताइए कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक में। ऑप्शन नंबर बी कवक में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। ऑप्शन नंबर ए फर्न, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर डी अमरबेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। अगला प्रश्न है क्या, लिटमस किसमें से निकाला जाता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी सिनकोना की छाल, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी मशरूम। तो बताइए कि लिटमस किससे निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। कॉर्टिकॉल्स, सेक्सटिलिस, परमेलिया। तो बताइए कि पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। कॉर्टिकॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्टिकॉल्स, राइट आंसर होगा कॉर्टिकॉल्स। अगला प्रश्न है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमेलिया, ऑप्शन नंबर बी रोसेला, ऑप्शन नंबर सी इन्होकॉर्पन, ऑप्शन नंबर डी कैलेडोनिया। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्होकॉर्पन। अगला प्रश्न है कि एजोला है एक, बताइए एजोला क्या है। ब्रायोफाइट, शैवाल, कवक, जलीय फर्न। बताइए कि एजोला क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलीय फर्न है एजोला। अगला प्रश्न है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी सेड्रस, ऑप्शन नंबर डी जूनिपेरस। बताइए कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर ए साइकस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी फर्न। बताइए कि प्रदूषक संकेतक पौधा कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी मूली। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर ए आलू। आलू जो है वो तना होते हैं। अगला प्रश्न है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। अब स्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़, छायादार जड़। तो बताइए कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरोही जड़, आरोही जड़। अगला प्रश्न है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी कलिका, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी तना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तना। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी मूली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलू एक तना है, आलू एक तना है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ रखता है, कहाँ करता पत्ता। अगला जो क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहा जाता है, तना, फल, जड़, पत्तियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। अगला प्रश्न है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शल्ककंद, ऑप्शन नंबर बी धनकंद, ऑप्शन नंबर सी परकंद, ऑप्शन नंबर डी कंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है। ऑप्शन नंबर ए सलजम, ऑप्शन नंबर बी अदरक, ऑप्शन नंबर सी गाजर, ऑप्शन नंबर डी शकरकंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अदरक, अदरक एक तना है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तना, ऑप्शन नंबर सी तना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी नारियल, ऑप्शन नंबर डी आलू। तो इसका राइट आंसर होगा रूपांतरित तना है ऑप्शन नंबर डी आलू, ऑप्शन नंबर डी आलू। अगला जो क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंगेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है कि वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं। आर्किडस, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म। तो क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगैम्स, जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते, क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प है रेफ्लेसिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। तो बताइए कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वुल्फिया, ऑप्शन नंबर डी वुल्फिया। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर डी रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर डी गलोरी लिली। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रिफ्लेसिया है, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर ए पुष्प। अगला प्रश्न है कि जल द्वारा परागन कहलाता है, जल द्वारा परागन कहलाता है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, एनीमोफिली। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी सोरधम, ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर सी प्याज। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सत्य फल परिवर्तित होता है, एक सत्य फल परिवर्तित होता है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से, आशय से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से, अंडाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी अमरूद, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अमरूद एक आभासी फल है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोप, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी ड्रुप, ऑप्शन नंबर डी पीपो। तो क्या होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रुप। ऑप्शन नंबर सी ड्रुप। अगला जो क्वेश्चन है कि सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी अंतः फल भित्ति, ऑप्शन नंबर डी मांसल पुष्पासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मांसल पुष्पासन। ऑप्शन नंबर डी मांसल पुष्पासन। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि लीची फल खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए मांसल पुष्पासन, ऑप्शन नंबर बी एरिल, ऑप्शन नंबर सी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर डी बीजपत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरिल। ऑप्शन नंबर बी एरिल लीची का खाने योग्य भाग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।